यू आर ओनली माइन फॉर एवर एपिसोड 25। दोस्तों, पिछले एपिसोड में हमने पढ़ा था कि शिवी शादी के लिए तैयार हो रही थी और अर्नव के बारे में सोच रही थी। तभी पीछे से प्रभा जी की आवाज़ आती है, देखो शिवी बेटा, कौन आया है तुमसे मिलने। शिवी जैसे ही पीछे मुड़कर देखती है, उसके चेहरे पर बड़ी सी स्माइल और आंखों में चमक आ जाती है और वह जोर से चिल्लाकर बोलती है, पलकी तुम। और फिर पलकी को गले लगा लेती है। आई मिस यू पलकी, शिवी ने पलकी को गले लगाते हुए कहा। पलकी शिवी की दोस्त और विहान की बहन है। बस कर यार, तुम कितना झूठ बोलने लगी हो। तुमने मुझे बिल्कुल भी मिस नहीं किया। अगर करती तो फ़ोन करती, तुमने मुझे एक भी बार फ़ोन नहीं किया, पलकी ने नाराज़गी जताते हुए कहा। अच्छा बेटा, तो ये बात है, लेकिन तुम मुझे एक बात बता, तेरे पास फ़ोन है, उसमें मेरे नंबर भी होंगे, तो फिर तुमने मुझे कॉल क्यों नहीं किया? इसका मैं भी यही मतलब समझूं कि तुमने भी मुझे मिस नहीं किया, शिवी ने मुँह फुलाते हुए कहा। अरे बेटा, अब तुम दोनों ये झगड़ना बंद करो, पहले तुम रेडी हो जाओ, मुहूर्त का समय निकला जा रहा है, प्रभा जी ने मुस्कुराते हुए कहा। अरे यार, कहाँ है तेरा होने वाला हस्बैंड? आखिर मैं भी तो देखूं कि प्यार से भागने वाली लड़की ऐसे किस लड़के के प्यार में अंधी हो गई, पलकी ने शिवी को चिढ़ाते हुए कहा। हाँ बेटा, चलो मैं मिलाती हूँ तुम्हें अर्नव से, प्रभा जी ने मुस्कुराते हुए प्यार से कहा। फिर पलकी प्रभा जी के साथ बाहर आ जाती है और शिवी रेडी होने लगती है। कुछ देर बाद अर्नव रेडी होकर नीचे आता है। कैमरामैन अर्नव की फोटो क्लिक करते हैं, वहीं बाकी सब भी अर्नव को देखते ही देखते रह जाते हैं। अर्नव आज गोल्डन कलर के शेरवानी में बहुत ही हैंडसम लग रहा था और उसके चेहरे की स्माइल उसकी खूबसूरती पर चार चांद लगा रही थी। दादी जी ने अर्नव के बलाए लेते हुए कहा, तुम्हें किसी की नज़र ना लगे बेटा, और फिर प्यार से अर्नव का माथा चूम लेती है। प्रभा जी अपनी आंखों से थोड़ा काजल निकालकर अर्नव के कान के पीछे लगाते हुए कहती है, तुम्हें किसी की नज़र ना लगे। फिर अर्नव को मंडप पर बिठाया जाता है। थोड़ी देर बाद पंडित जी दुल्हन को लाने के लिए कहते हैं। प्रभा जी पिंकी की तरफ देखते हुए कहती है, जाओ बेटा, शिवी को लेकर आओ। पिंकी जैसे ही चलने को होती है, ऋषभ उसे रोकते हुए कहता है, पिंकी तुम रुको, सिन्नू को मैं लेकर आता हूँ। पिंकी मुस्कुराकर वापस अपनी जगह खड़ी हो जाती है और ऋषभ शिवी के रूम की तरफ चला जाता है। ऋषभ जैसे ही शिवी के रूम में एंटर होता है, उसकी आंखों में चमक आ जाती है। शिवी आज बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। ऋषभ शिवी को पीछे से हक करते हुए कहता है, आज तो मेरी सिन्नू बहुत प्यारी लग रही हो। और फिर पास पड़ी काजल की डब्बी को उठाकर उसमें थोड़ा सा काजल निकालकर शिवी के कान के पीछे लगाते हुए कहता है, मेरी प्यारी सी बहना को किसी की नजर ना लग जाए। शिवी ऋषभ की बात सुनकर प्यार से मुस्कुरा देती है। आज मुझे इस बात का बहुत दुख है कि तुम मुझे अभी अभी तो मिली थी और आज ही किसी और की होने जा रही हो, लेकिन इससे ज़्यादा खुशी की बात यह है कि तुम्हें एक ऐसा लाइफ पार्टनर मिलने जा रहा है जो तुम्हें खुद से ज़्यादा प्यार करता है, तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता है। ऋषभ थोड़ा इमोशनल होते हुए कहता है, भाई मुझे आज मामू और मामी की बहुत याद आ रही है। अगर आज वो यहाँ होते तो उनकी खुशी का कोई अंदाजा ही नहीं होता। उन्होंने मेरी शादी को लेकर बहुत सारे सपने सजाए थे। शिवी ने ऋषभ के सीने लगते हुए नम आंखों से कहा, जानता हूँ सिन्नू, तुम्हें मामू और मामी की बहुत याद आती है। माना वो आज हमारे साथ नहीं है, लेकिन वो हमारे दिलों में हमेशा जिंदा रहेंगे। और आज वो जहाँ से भी तुम्हें देख रहे होंगे ना, उनको बहुत खुशी होगी कि आज उनकी प्यारी और लाडली शिवी की शादी हो रही है, और वो भी एक ऐसे इंसान के साथ जो उसे खुद से ज़्यादा प्यार करता है। ऋषभ शिवी के आंसू पोंछते हुए प्यार से कहता है। ऋषभ की बात सुनकर शिवी थोड़ा शांत हो जाती है। अब चले सिन्नू, वो तुम्हारा होने वाला हस्बैंड तुम्हें देखने के लिए बेताब है, ऋषभ ने शिवी की तरफ देखते हुए कहा। ऋषभ की बात सुनकर शिवी शर्मा जाती है और अपना सर हाँ में हिला देती है। नीचे हॉल में सब लोग दुल्हन का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, और करे भी क्यों ना, आखिर दिल्ली शहर के बादशाह अर्नव सिंघानिया की वाइफ जो बनने जा रही थी। वहीं अर्नव की नज़र भी सीढ़ियों पर टिकी हुई थी, वह भी शिवी को देखने के लिए तरस रहा था। थोड़ी ही देर बाद शिवी सीढ़ियों से उतरती आ रही थी। शिवी को देखकर सभी लोग मानो अपने पलकें झपकाना भूल ही गए हो। वहीं अर्नव का तो मन कर रहा था कि अभी जाके अपनी शिवी को अपनी गोद में उठा ले, क्योंकि शिवी लग भी इतनी प्यारी रही थी। शिवी ने गोल्डन कलर का बहुत ही हेवी लहंगा पहन रखा था, हाथों में लाल चूड़ा, और शिवी का चेहरा किसी को दिखाई नहीं दे रहा था क्योंकि उसने घूंघट डाला हुआ था। कैमरामैन शिवी की फोटो ले रहे थे। शिवी आज इतनी ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी कि किसी का भी उससे नजरें हटाने का मन नहीं था। प्रभा जी ने शिवी को हक करते हुए कहा, मेरी बच्चे आज बहुत प्यारी लग रही हो, कहीं मेरी ही नज़र न लग जाए। प्रभा जी ने प्यार से मुस्कुराते हुए कहा। फिर शिवी को मंडप पे बिठाया जाता है। अर्नव और शिवी आज बहुत ही खुश नजर आ रहे थे। वहीं सामने खड़े कायनात और संग्राम के चेहरे पर डेविल स्माइल थे। संग्राम ने मन ही मन में सोचते हुए कहा, बस कुछ समय और माय ब्यूटीफुल गर्ल,
उसके बाद तो तुम्हारे इस चेहरे की मुस्कुराहट हमेशा हमेशा के लिए गायब होने वाली है, क्योंकि उसके बाद तो मैं तुम्हारा वो हास्य करूँगा कि तुम जिंदगी भर याद रखोगी। और उसके बाद तो तुम मरने के लिए तरसोगी, क्योंकि मैं तुम्हारी ज़िंदगी इस कहर बर्बाद कर दूंगा कि ये अर्नव तो क्या कोई भी तुम्हारी तरफ देखना नहीं चाहेगा। कुछ समय बाद पंडित जी शादी की सारी रस्में पूरी करते हुए कहते हैं, शादी संपन्न हुई, आज से आप दोनों पति पत्नी हैं। अब आप दोनों अपने बड़ों का आशीर्वाद ले लीजिए। अर्नव और शिवी दोनों ने चैन की सांस ली, क्योंकि आज फाइनली वो एक दूसरे के हो चुके थे। शिवी और अर्नव सबसे पहले दादी जी का आशीर्वाद लेते हैं। दादी जी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा तुम दोनों हमेशा खुश रहना, आज मेरा सबसे बड़ा सपना पूरा हो चुका है। उसके बाद अर्नव और शिवी सभी के आशीर्वाद लेते हैं। शिवी ने अभी भी घूंघट डाला हुआ था और सभी उसके घूंघट हटने का इंतजार कर रहे थे, खासकर अर्नव। थोड़ी ही देर बाद शिवी का घूंघट उड़ता है। सभी लोग मानो शिवी के चेहरे की खूबसूरती में समा गए हो, क्योंकि शिवी सच में बहुत प्यारी लग रही थी। शिवी ने हल्का सा मेकअप किया हुआ था, होठों पर रेड कलर की लिप लगाई हुई थी और माथे पर छोटी सी बिंदी, और चेहरे की वो मुस्कुराहट शिवी के चेहरे को गुलाब सा खिला रहे थे। कुछ देर बाद शिवी और अर्नव के फोटोशूट होते हैं। धीरे धीरे सभी मेहमान जाने लगते हैं। विहान शिवी के पास आकर मुस्कुराते हुए कहता है, कांग्रेस चैटरबॉक्स, आज तुम मिसेज अर्नव सिंघानिया बन गई हो, कहीं अब मुझे भूल तो नहीं जाओगी। विहान ने शिवी को चिढ़ाते हुए कहा। अरे यार, जब तुम भूलने देगा तब भूलूंगी, शिवी विहान को चिढ़ाते हुए कहती है। पास खड़े सभी लोग उनको देखकर मुस्कुरा रहे थे। ओके चैटरबॉक्स, अब हम निकलते हैं, विहान ने शिवी को हक करते हुए कहा। क्या विहान तुम अभी जा रहे हो? प्लीज आज रुक जाओ, शिवी ने रिक्वेस्ट करते हुए कहा। यस विहान, आज तुम यहीं रुक जाओ, कल सुबह चले जाना, अर्नव ने शिवी के हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा। नहीं यार, मुझे अभी निकलना पड़ेगा, क्योंकि कल पलकी का एग्जाम है और अभी हम निकलेंगे तब जाकर हम कल वक्त से पहुंच पाएंगे, इसीलिए सॉरी यार, बस अब हमें निकलना पड़ेगा, विहान ने सीरियस होकर कहा। फिर पलकी की तरफ इशारा करते हुए कहता है, चले पलकी। पलकी हाँ में अपना सिर हिला देती है और शिवी को हक करते हुए कहती है, ओके शिवी, अपना ख्याल रखना और फोन जरूर करना। ओके बाय, अपना ख्याल रखना। इतना कहकर विहान के पीछे पीछे पलकी भी चली जाती है। सभी मेहमान जा चुके थे, अब सिर्फ घर के लोग ही मौजूद थे। तभी अर्नव का फ़ोन बजता है। अर्नव के फ़ोन पर जोली का नाम फ्लैश हो रहा था, इसीलिए अर्नव ने बिना देरी के फ़ोन को उठा लिया। जोली की बात सुनने के बाद अर्नव के चेहरे के एक्सप्रेशन एकदम से गंभीर हो जाते हैं। ओके, मैं 10 मिनट में आ रहा हूँ, अर्नव ने ये कहकर फ़ोन कट कर दिया। क्या हुआ अर्नव, तू इतना परेशान क्यों है? ऋषभ ने परेशानी भाव से पूछा। हाँ ऋषभ, कंपनी में बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो चुकी है, मुझे अभी जाना पड़ेगा, अर्जेंट है, अर्नव ने गंभीरता से कहा। बेटा तुम ऐसे कैसे जा सकते हो, कम से कम आज के दिन तो नहीं, दादी जी ने थोड़ा गुस्से से कहा। दादी जी प्लीज़ आप समझने की कोशिश कीजिए, मेरा अभी जाना बहुत अर्जेंट है, अगर मैं नहीं गया तो हमारी कंपनी को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, अर्नव ने परेशानी भाव से कहा। बेटा आज बात हमारी नहीं, आज बात शिवी की है। तुम्हारी अभी अभी शादी हुई है और अभी तुम ऑफिस जा रहे हो, कम से कम आज तो तुम शिवी के साथ रहो, दादी जी ने शिवी की तरफ देखते हुए कहा। जिससे पहले कि कोई कुछ बोल पाता शिवी बोलती है, दादी जी शादी हो गई है, इसका मतलब ये तो नहीं ना कि अब अर्नव जी हर वक्त मेरे साथ रहे। माना कि काम और शादी दोनों ही जिम्मेदारी निभानी है, लेकिन सिचुएशन के हिसाब से दोनों को हैंडल करना पड़ेगा। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से कोई नुकसान हो, दादी जी मैं जिम्मेदारी से बोझ नहीं बनना चाहती हूँ, शिवी मासूमियत से बोलती है और अपनी नज़रें झुका लेती है। शिवी बेटा ऐसी बात नहीं है, और ना ही तुम बोझ हो और ना ही तुम्हारी वजह से कोई नुकसान होगा। मुझे लगा शायद तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन तुमने एक बार फिर से साबित कर दिया कि तुम खुद से पहले दूसरों के बारे में सोचती हो, दादी जी ने प्यार से कहा। और फिर अर्नव की तरफ देखते हुए कहती है, अर्नव तुम चले जाओ लेकिन आना जल्दी, ओके। अर्नव दादी जी की बात सुनकर मुस्कुरा देता है और एक नज़र शिवी को देखता है और फिर जल्दी से अपने रूम में जाकर चेंज करके आता है और ऑफिस के लिए निकल जाता है। अर्नव ऑफिस के लिए निकल चुका था, लेकिन ना जाने क्यों उसे कोई बड़ी अनहोनी का एहसास हो रहा था। अर्नव को शिवी को लेकर बुरे बुरे ख्याल आ रहे थे। लगभग रात के 12 बजे जब अर्नव घर पहुंचा तो सब लोग अपने अपने रूम में आराम से सो रहे थे। पूरे घर में सन्नाटा था। अर्नव कोई शोर किए बगैर ही सीधा अपने रूम में चला जाता है। अर्नव ने अपने रूम का दरवाज़ा बिल्कुल धीरे से खोला ताकि शिवी की नींद खराब ना हो। अर्नव ने जैसे ही दरवाज़ा खोलकर एंटर हुआ तो उसकी आंखें हैरत से फैल जाती है, मानो दिल तो उसका धड़कना ही बंद हो गया हो, क्योंकि अर्नव के कमरे का सारा सामान इधर उधर बिखरा हुआ था। देखने से ऐसा लग रहा था जैसे यहाँ हाथापाई हुई हो, और ना ही शिवी रूम में थे। अर्नव का दिल बैठा जा रहा था। उसने धीरे धीरे रूम में कदम बढ़ाए और इधर उधर शिवी को देखने लगा, लेकिन शिवी वहाँ नहीं थी। फिर अर्नव बाथरूम में जाकर शिवी को वहाँ देखता है, लेकिन शिवी वहाँ भी नहीं थी।
अब अर्नव के हालात और भी खराब होते जा रहे थे। फिर अर्नव शिवी को आवाज़ लगाता है, लेकिन शिवी का कोई रिप्लाई नहीं आता है। अर्नव ने जल्दी से जाकर बालकनी में देखा, पर वहाँ पर भी कोई नहीं था। अर्नव जैसे ही रूम से बाहर निकलने लगा, उसके पैरों के नीचे कुछ सामान आता है। अर्नव ने उसे उठाकर देखा तो वो वॉच थी।